नमस्कार दोस्तों, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से शिक्षा और रोज़गार जगत की कई अहम अपडेट्स आपको मिलने वाली हैं। और सबसे पहली जो अपडेट है वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती को लेकर है। अभी तक ये जो दोस्तों प्रक्रिया थी वो ऑफलाइन हुआ करती थी, लेकिन अब मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा सर ने यहाँ पर कह दिया है कि अब यह जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी, ताकि पारदर्शिता भी बनी रहेगी और इस साफ सुथरे तरीके से बहुत सारे लोग सेलेक्ट भी होंगे। लेकिन इसमें थोड़ा-सा बदलाव ये भी है कि 50% जो हैं पद वो आंगनवाड़ी के, वो पदोन्नति से भी भरे जाएँगे। बाकी जो बचेंगे 50% वो ऑनलाइन से सीधी तरीके से भरे जाएँगे। हम आपको बता दें कि लगभग 53,000 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया होनी है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास एक बड़ा मौका है, महिला जो भी अभ्यर्थी हैं, कि 53,000 पदों पर ज़िले वाइज़ यहाँ पर वैकेंसी में आप अच्छे पद को पा सकते हैं, क्योंकि अच्छा वेतन यहाँ पर मिल रहा है और धीरे-धीरे वेतन में बढ़ोतरी भी हो रही है, ठीक है? चलिए, अगली जो अपडेट है वो बीईयू को लेकर है। जो भी बीएड किए हुए छात्र हैं और सरकारी नौकरी पाने की प्रतीक्षा में हैं, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती या अन्य शिक्षक भर्तियां तो नहीं हैं, लेकिन आपको बीईओ बनने का अच्छा मौका है आपके पास, क्योंकि शासन ने खंड शिक्षा अधिकारियों के स्वीकृत पद, कार्यरत पद, रिक्त पदों की जो सूचना है वो मांग ली है आधिकारिक तौर पर, और जल्द ही रिक्त पदों की जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी, सार्वजनिक हो जाएगी, जिसकी हम जानकारी आपको दे देंगे। लगभग 700 से 800 रिक्त पद होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, लेकिन इतने नहीं, लेकिन इससे आधे आपको रिक्त पदों पर विज्ञापन देखने को मिल सकता है, ठीक है? क्योंकि कई सारे इस बार प्रमोशन भी देखने को मिलने वाले हैं, तो उनका जैसे प्रमोशन होगा तो उनकी जगह पर रिक्त पदों की आपको सूचना मिलेगी। वहीं पर राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों व प्रवक्ताओं की जो नियुक्ति है वो यहाँ पर की जाएगी, और शिक्षकों की अर्हता को लेकर लगातार विवाद था, तो उस पर अंतिम मुहर लग चुकी है। अब भर्ती का जो रास्ता है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। लोक सेवा आयोग शुरू नहीं कर रहा था नियुक्ति प्रक्रिया, 2018 के बाद यह भर्ती प्रक्रियाएं रुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर इस रोक को हटा लिया गया है और समकक्ष अर्हता को स्पष्ट कर दिया गया है और इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। तो अब यहाँ पर जैसे कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हैं आपकी, ठीक है, ये समकक्ष अर्हता की वजह से रुकी थी, तो ये अब इसका रास्ता साफ हो चुका है। अब ऐसे में नया आयोग बनते ही आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, जो कि लगभग जानकारी के अनुसार यहाँ पर 10,768 पदों पर हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अन्य बहुत सारी प्रक्रियाएं फंसी हुई थी, बहुत सारी भर्तियां इसमें अर्हता विवाद के कारण फंसी हुई थी, तो अब वो पूरी तरह से यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी हैं, क्योंकि शासन ने इसको यहाँ पर रिपोर्ट जो है शासन को भेज दी गई है और इसे मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दे दिया जाएगा। तो अब जब शासन को ये चीज़ें भेजी गई हैं तो मंजूरी मिलना संभव है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से चीज़ें बनाई जाती हैं जिनको यहाँ पर आगे चल के मंजूरी दी जा सके। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती में भी अपडेट है दोस्तों। 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरिट सूची पर मंथन शुरू हो चुका है। जानकारी है कि 2019 के संबंध में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह एकल पीठ के निर्णय के आधार पर गहन समीक्षा कर रही है, जो एकल पीठ का निर्णय आया था, ठीक है, और उसके अनुसार यहाँ पर परिणाम निकाल दिया जाएगा और उसे न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाएगा। अभी फिलहाल 17 जुलाई इसकी अगली सुनवाई निर्धारित है, लेकिन उससे पहले सरकार ये प्रक्रिया करने में तेजी दिखा रही है, तेजी से मेरिट सूची जारी करने की प्रक्रिया कर रही है। तो हो सकता है कि सिंगल बेंच के आदेश के आधार पर सरकार जो है 6800 वाली जो है उसमें बदलाव करते हुए मेरिट सूची जारी कर भी सकती है। तो जैसे ही करेगी हम उसकी जानकारी आपको दे देंगे। अगर नहीं करेगी तो 17 जुलाई को उस पर सुनवाई होगी राजन राय सर की बेंच में, तो वहाँ से भी हम अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। वहीं पर जुलाई में कॉलेज आवंटन के आश्वासन जो हैं वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। जी हाँ, बात हो रही है यहाँ पर टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती की, जहाँ पर आश्वासन मिला था कि जो 2016 वाली या 2021 वाली प्रतीक्षा सूची है उसमें जो आवंटन है वो हम कर देंगे, लेकिन ये प्रक्रिया अभी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाई है, बिल्कुल भी आश्वासन यहाँ पर कामयाब नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो छात्रों का आक्रोश है वो बढ़ चुका है और उन्होंने आंदोलन करने के लिए यहाँ पर कहा, लेकिन आश्वासन दिया गया था, फिर इसके आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, फिर आश्वासन मिला था कि हम इसे हर हाल में कर देंगे। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार किया जा रहा है कि जल्द ही जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, आगे नियुक्ति की प्रक्रिया है, कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया है, वो जून के अंतिम तक शुरू कर दी जाएगी, जिसको लेकर मांग की गई है। हो सकता है कि शुरू भी हो जाए, तो अगर शुरू होता है तो आपके लिए अच्छी अपडेट आ जाएगी कि जून के अंत तक आपको कॉलेज जो है वो आवंटित कर दिए जाएंगे। नहीं होता है तो फिर आगे बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है।
वहीं पर सीधी भर्ती पर यहाँ पर जोर देखने को मिला है, सीधी भर्ती पर, क्योंकि प्रमुख जो परीक्षाएं हैं उनका कोई अता पता नहीं है, तो ऐसे में सीधी भर्ती पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्तियां करने पर तेज़ी दिखा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है, और उसके बाद प्रवक्ता भर्ती, अपर निजी सचिव भर्ती में लाखों की संख्या अभ्यर्थी में जो है इसमें आवेदन करते हैं, क्योंकि बड़ी भर्तियां हैं, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसमें चाहते हैं कि सिलेक्शन हो। तो इस पर जोर लगातार जारी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि इन परीक्षाओं को कैलेंडर में भी शामिल नहीं किया गया है, तो इस पर जोर दिया जाए और जल्द से जल्द इन भर्तियों के विज्ञापन जो हैं वो निकाले जाएं।